आई भैया, हम सुधा सारथी रोलो के बीच एगो सुंदर कथा लेके आवतनी। जरूर अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव लिखे हम लोग। बोली शिव गुरु महाराज की जय। कथा में आनंद जब भी आवेला जबकि पूरा कथा सुनल जाला। तो कथा कैसे बा? कैसे बा हो? एगो धोबी और एगो धोबिन रहे लो। तो धोबी भैया बहुत शिव गुरु के भक्त रहलन और धोबिन गुस्सा करत रही। जब भी शिव गुरु के सुमरन करत रहलन धोबी भैया, तो धोबिन गुस्सा करत रही, कहत रही कि जब भी काम पड़ता है तो ये नमः शिवा करने बैठ जाते हैं। कोई इनका समय ही नहीं है कि काम पे जाना भी है कि नहीं जाना। तभी वो सुनते नहीं थे, अपना जाप उप करके गुरु जी का तभी वो काम पर निकलते थे। ऐसा ही लुगा वो लोग धोते थे, गांव में गृहस्थ में सबके लुगा लाला के धो रहे थे दोनों जाने। तो शिव गुरु हमारे पार्वती जी रास्ते से जा रहे थे और वो लोग उसी रास्ते से आ रहे थे लुगा धोने के लिए लेके। तो पार्वती जी बोली हमारे भोलेनाथ जी से कि हे गुरु जी, आप तो भरले के भरते हैं और जरले को जाते हैं। ये लोग कितने दिन से एक लुगा धो रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो थोड़ा इन लोगों पर दया कर दीजिए ना आप। ये लोग भी थोड़ा अमीर बन जाते, पैसे वाले, तो इनका भी जिंदगी संवर जाता। तो भोला जी बोले कि चलो, औरत जात अबला होती है, तुम्हें क्या समझ है, किसको क्या देना है और कितना देना है वो मुझे पता है ना। फिर पार्वती जी बोली कि कुछ भी कहिए आप, लेकिन जरूर उन लोग से पूछिए एक बार कि क्या मांगते हो। तो वो बोले कि महटिया तो रहे थे भोलेनाथ जी, लेकिन फिर बोले कि चलो एक बार पार्वती जी की बात मान ही लेता हूँ। तो दोनों जाने जा रहे थे लुगा धोने, तो रास्ते में मिले भोलेनाथ जी। तो नमः शिवाय करते धोबी हम हर काम करते थे। तो जब ये रास्ते में अपना रूप बदल के पार्वती जी और भोलेनाथ जी मिले, तो भोलेनाथ जी बोले धोबी से कि तुम इस रोजी रोटी से कितना कमा लेते हो? तो धोबी भैया बोले कि जितना मैं कमा लेता हूँ अपना खाने पीने लायक कमा लेता हूँ, तो कुछ भी मांगो मुझसे, भोलेनाथ जी बोले। तो धोबी बोले कि मैं जब मौका आएगा तो मांग लूंगा, आज नहीं मांगूंगा। तो भोलेनाथ जी बोले कि देख ली, इसीलिए मैं बोलता था। तो वो लोग फिर चले गए। रास्ते में जब दोनों बेकत जा रहे थे कपड़ा धोने के लिए, तो राजा साहब घोड़ा से आ रहे थे उसी रास्ते में। तो राजा साहब आ रहे थे घोड़ा से, या धोबी कुछ दूर चला गया। तो धोबी बहुत खूबसूरत थी, धोबी थोड़ा काला था। तो राजा साहब बोले, रुक गए, बोले धोबी से कि मेरा शादी ब्याह तो हुआ नहीं है, इसे मैं रानी बना लूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसका पति से बोले राजा साहब कि इस पत्नी को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे लायक नहीं है, ये राजमहल की लायक है। तो धोबी बोले कि देखिए भैया, आप राजा हैं और हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम इज्जत के लिए मरते हैं। हम अपना इज्जत आपके घर नहीं दे सकते, हम शादी कर लिया हूँ इससे। धोबी चले गए कह के। लेकिन अब राजा साहब सोचे कि औरत तो अबला जात है, इसे किसी तरह बहला फुसला के अपना जाल में फंसा लेता हूँ कि ये जरूर राजी हो जाएगी शादी के लिए। तो रानी साहब के बोले राजा जी कि धोबी के काम करता रू, हमारा संग चल रानी बना के राखे। एक बार अपन शक्कर है ऐनक में देख लो कि तू धोबी के लायक नहीं खू। हमरा राजमहल में राजा घोड़ा हाथी नौकर चाकर सोना चांदी को बैठबू, ये का धोबी संगे संगे रोड में घूमता रू से हमरा संगे चलो, तारा के राजो पाठ तारा नाम पकड़ दे। औरत तो औरतें होले, लालच में आ गईली और घोड़ा पर बैठ के राजा साहब के संगे चल गईली। और धोबी रोवे लगलन कि हे शिव गुरु, देख ली इ नतीजा, माना कैले के बाद भी लालची औरत हमरा के धोखा दे के चल गई।
तो हम रउआ के सुमरतानी आ जौन रउआ बर एक बार पूछनी कि का मांगब तो उ आज हमरा समय बा हम मांगतानी रउआ से। तो शिव गुरु वही रास्ता से फिर जात रहनी सुमरत रहलन तो नमन करत रहलन तो फिर गइलन धोबी और कहलन कि हे बाबा जौन रउआ बर दे के चाहत रहनी तन उ आज बर मांगे के हमरा समय आई बा, हमरा के उ बर दे दी। तो शिव गुरु हमार कहने की का बर चाहिए तो इहे चाहिए कि जौन औरत पर हम खुद से ज़्यादा भरोसा कैले रहनी उ एगो राजा के संगे चल गई लालच में, ओकरा के ऐसन करी कि सुअर बना दी। तो भोलेनाथ के कृपा उ तो चोरों के सुनेलन आ साधु के सुनेलन और झूठों के सुनेलन और साँचों के सुनेलन, क्योंकि भगवान तो भगवान हो। तो भोलेनाथ ओकरा के सुअर बना देनी खूब सुंदर पत्नी के। और राजा साहब तो स्पीड में लेके जाता रहन जब तो शादी रचाए बहुत खूबसूरत पत्नी मिल गई हमरा। जब लेके गइलन द्वार पर राजा साहब घोड़ा के और पीछा सुअर बैठल बिया तो सारा नौकर चाकर रोक के कहता गेट खोलता रोकता, राजा साहब पीछा का बैठा के लेके चला होता जय कहाए के राजा और सुअर पीछा बैठा ले बनी। तो राजा साहब कहता नहीं कि ज्यादा बोलना लोग तो तलवार काट देंगे गाला। देख रहे हो ना राजा के एगो जवान लड़ा रहे हो, रानी साहब के लेके आ रहे हो शादी की तैयारी करो। तो दूसरा नौकर बोला कि रानी लेके आ रहे हैं कि सुअर लेके आ रहे हैं। तो राजा साहब फिर गुस्सा हो गए कि जे ज्यादा बोले ना तो वही कह रहा हूँ कि उसका कहा वो तुम्हारा भी कर दूंगा। तो वो बोला कि ठीक है राजा साहब अभी मेरे गाला काट दीजिए, लेकिन एक बार आप पलट के देखिए कि आप क्या बैठा के लेके आ रहे हैं। तो राजा साहब उतरे घोड़ा से और देखे कि सच में सुअर बैठी है मेरे पीछे। तो लात मार के राजा साहब उसको गिरा दिए नीचे। और अब ये सुअर जोन में आ गई तो बोलेगी कैसे। अब अपना मन में रो रही है और सूंघ सूंघ के जा रही है अपने पति के पास। तो कह रही है कि मैं ऐसे ऐसे हो गई, गलती माफ कर दो, अब से नहीं होगा गलती। लेकिन वो पति तो उसका समझ में भाषा आ नहीं रहा है। जो जानवर बन जाता है इंसान थोड़ी समझेगा कि क्या बोल रही है, कैसे कैसे जा रही है। लेकिन जब जब उसका पति नमः शिवाय बोलता था ना तो ये उसके पास बैठ के सुनती थी। इतना उसने अच्छा काम किया था। तो ये बोली थी कि हे शिव गुरु हम तो बहुत जलते थे आपके नमः शिवाय से, लेकिन इतना सुमीर रही हूँ कि आप मुझे जैसे थी वैसे बना दीजिए, हमसे गलती कभी नहीं होगा अब जिंदगी में। एक बार मैं जरूर आपके नमन सुनी हूँ, गलती से भी सुनी हूँ, लेकिन सुनी हूँ जरूर। मेरा पति जब करते थे तो पहले बार जिंदगी में गलती करी हूँ, तो मुझे फिर से आदमी बना दीजिए हे शिव गुरु। तो पार्वती जी बोली कि सुन रहे हैं ना भोलेनाथ जी। तो भोलेनाथ सुने कि हाँ मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जो लीला देखता हूँ तो तुम उस पर विश्वास नहीं करती हो, बार बार बीच में टांग लड़ा देती हो कि कर दीजिए शिव कर दीजिए, देखिए उसका नतीजा। तो बोली कि चलिए भोलेनाथ एक बार तो गलती हर इंसान से होता है ना, तो उसी तरह धोबिन के भी माफ कर दीजिए आप। तो भोलेनाथ बोले कि ठीक है। जब भोलेनाथ फिर सुमरली नमः शिवाय के जाप कैली तो फिर भोलेनाथ आदमी बना दिलन, जेंग रहली बना दिलन। तो दोनों पति पत्नी फिर जौन रोजी रोटी रहे रोजी रोटी अपने अपना लाग गई लो। और कहल लो कि जो भी शिव गुरु का शिष्य होई, गुरु भैया गुरु बहिना, तो ऐसन लालच कबो जिंदगी में ना करी। लालच के बुरा अंजामे होला। बहुत बढ़िया संदेश बा। शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम। लालची औरत के ये रहे कथा, लालच जिंदगी में कबो मत करम लोग। बोली हर हर महादेव की।